हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लेट ए इज़ अ सेट जिसमें एलिमेंट हमें डिफाइन कर रहे हैं 1 से लेकर 14 तक, एंड डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रिलेशन ऑलरेडी हमें डिफाइन कर चुका है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हमें यूज़ कर बताना है कि इस रिलेशन का डोमेन क्या क्या होगा, को डोमेन क्या क्या होगा और रेंज क्या क्या होगा। पिछले वाले वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं रिलेशन क्या होता है, इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और डोमेन, रेंज और को डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की, और सबसे पहले मैं इस रिलेशन को ही लिख लेता हूँ। दैट इज रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसमें x और y दोनों ही हमारे a से बिलोंग करेंगे, मतलब x और y जो एलिमेंट हैं वो हमारे इसी से ही बिलोंग करेंगे। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म की हम बात करें तो यहाँ पे वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब x और y दोनों ही हमें इसी सेट से लेना है, तो अगर मैं x का वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा, दैट इज 3 1 3, सो विच इज 3। तो 1 लूँगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 लूँगा तो 2 3 6, मुझे 6 मिल जाएगा। ऐसे ही तीसरा अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 का मुझे 9 मिल जाएगा, मतलब 3 गुना होता चला जाएगा। ऐसे ही 4 की बात करें तो 4 लूँगा तो मुझे 3 गुना 4 3 12 हो जाएगा। अगर मैं 5 लेता हूँ, अगर मैं 5 इस इक्वेशन में लूँ, दैट इज y इक्वल टू 3 प्लस एक्स, 3x हमारी इक्वेशन है। अगर यहाँ पे 5 लेता हूँ तो दिस इज 3 5 15, एंड आप देखेंगे कि y का ये जो 15 वैल्यू है ये हमारे सेट में एग्जिस्ट करता ही है, क्योंकि लास्ट वैल्यू तो 14 है हमारी यहाँ पे। क्लियर। तो लास्ट जो पेयर बनेगा दैट इज 4, 12 हमारा पेयर बनेगा। तो फाइनली ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ चुकी है इस रिलेशन की। अब इसमें से डोमेन, को डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो डोमेन हम जानते हैं, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आर दैट इज 1 2 3 एंड 4। को डोमेन क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा हमारा ये पूरा सेट, दैट इज 1 2 3 डैश 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 14 तक। रेंज की बात करें तो रेंज जो होगा इस रिलेशन में हमें सेकंड एलिमेंट जो भी है उसका सेट, दैट इज 3 6 9 एंड 12। सो फाइनली हमारा डोमेन भी निकल आ चुका है, को डोमेन भी हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं और रेंज भी फाइंड हम यहाँ पर कर चुके हैं। क्लियर। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आगे कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन अ रिलेशन R ऑन अ सेट N ऑफ अ नेचुरल नंबर बाय R इज इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो यहाँ पे जो हमें नंबर्स लेने हैं, जो x का वैल्यू लेना है वो x और y दोनों ही नेचुरल नंबर से हमें लेना होगा, और यहाँ पे एक लिमिट दे दिया है, इट शुड बी लेस देन 4। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर की बात करें तो सबसे पहला नेचुरल नंबर हो जाएगा हमारा 1, दूसरा हो जाएगा 2 और तीसरा हो जाएगा 3। 3 ही हम इसमें एलिमेंट ले पाएंगे। हमें इक्वेशन में जो रिलेशन दे रखा है दैट इज y इक्वल टू x प्लस 5 दे रखा है। तो एक एक करके x का वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे और ऑर्डर्ड पेयर निकालते जाएंगे। सो रिलेशन जो होगा रोस्टर फॉर्म में, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, तो 1 पुट करा तो मुझे मिला 6। ऐसे ही 2 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा 7, ऐसे ही 3 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 8। ये हमारा रिलेशन यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म हमारी आ चुकी है। सो डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1, 2, 3। रेंज की अगर बात करें तो सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट दैट इज 6 7 एंड 8।
क्लियर, डोमेन आ चुका है, रेंज आ चुका है, और हमसे रोस्टर फॉर्म पूछी तो रोस्टर फॉर्म भी हम यहाँ निकाल चुके हैं। ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, ये हमारा डोमेन है, एंड ये हमारा रेंज आ चुका है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। दो सेट्स डिफाइंड है, सेट ए एंड सेट बी, एंड डिफाइंड द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर which is equal to x, so the difference between x and y is an odd। तो x और y जो हमें x जो हमें a सेट से लेना है और y हमें b सेट से लेना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए ऑड। क्लियर, इसको r को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, और इस सेट बिल्डर फॉर्म का हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले। सो r इज इक्वल टू, सबसे पहला ऑर्डर पेयर क्या होगा, अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 का और y का वैल्यू मुझे लेना है इसमें से, तो 1 में से 4 माइनस करूंगा तो -3, एंड विच इज एन ऑड नंबर, तो 1,4 हो जाएगा पहला पेयर। दूसरे पेयर की बात करें तो 1,6 नहीं 1,6 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1,6 इज -5 विच इज एन ऑड नंबर। नाउ 1 का अगर 9 के साथ पेयर करूंगा तो 1 - 9 होता है -8, एंड -8 हमारा ऑड नंबर नहीं है। तो अब 1 को छोड़ के आप बात करेंगे 2 की, सो 2 - 4 हो नहीं सकता, 2 - 6 नहीं हो सकता, ऐसे ही 2 - 9 हम ले लेंगे, क्योंकि 2 - 9 हमारा हो जाएगा -7। ऐसे हम थर्ड वाले की बात करें, सो थर्ड एलिमेंट हमारा 3, और 3 का आप देखेंगे पेयर हम 4 और 6 दोनों के साथ बना सकते हैं। सो 3,4 एंड 3,6। नेक्स्ट दैट इज 5 का 4 के साथ और 6 के साथ दोनों के साथ पेयर बन जाएगा, दैट इज 5,4 एंड 5,6। इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में आप देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्शन करें तो हमेशा हमें क्या मिलने वाला है, ऑड नंबर ही यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये हमारी फॉर्म आ गई रोस्टर फॉर्म। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, सो रिलेशन ऑलरेडी इस पर डिफाइन कर चुके हैं। क्लियर, अगर आप देखें इसमें निकालना चाहें तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, अगर डोमेन की बात करूं तो डोमेन हो जाएगा हमारा दैट इज 1, 2, 3 एंड 5, ये डोमेन हो जाएगा। एंड रेंज हो जाएगा 4, 6, 9। तो आप देख रहे हैं क्लियरली ये जो 1, 2, 3, 5 है यही हमारा सेट ए है, और 4, 6, 9 यही हमारा सेट बी है। तो यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो हम कर चुके हैं। डोमेन और रेंज भी हमें इसमें निकालने थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू एंड राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, एंड व्हाट इज दिस डोमेन एंड रेंज। सो एक आरो डायग्राम हमें इसमें दे रखा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है और उसके बाद फिर हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले मैं सेट्स को ही लिख लेता हूँ। पहले सेट पी की बात करेंगे तो पी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, दैट इज 5 है, 6 एंड 7 है। और क्यू सेट की बात करेंगे तो क्यू सेट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 3, 4, 5, 3, 4, 5। क्लियर, यहाँ पे रिलेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट से 2 ज़्यादा हैं। इसका मतलब अगर मैं P5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 मिलेगा, 6 में से 2 माइनस करूंगा 4 मिलेगा, 7 में से 2 माइनस करूंगा तो 5 मिल जाएगा। क्लियर, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं सबसे पहले, दैट इज सेट R इज इक्वल टू x, y सच दैट आप देखेंगे कि y का वैल्यू जो है दैट इज y का वैल्यू जो है वो है x -2 वेयर x belongs to set P and y belongs to set Q। ये सेट हम डिफाइन कर चुके हैं। ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ चुकी है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म आ चुकी है। अब इसकी रोस्टर फॉर्म की अगर बात करें सो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे x, y के, और हम डायरेक्टली एरो डायग्राम से भी लिख सकते हैं, दैट इज 5, 3
तो x का वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 2 इज 3। दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 6,4 एंड नेक्स्ट वन इज 7,5। इस रिलेशन में 3 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे और ये फॉर्म जो है हमारी वो इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म आ चुकी है। अब हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। सो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएंगे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 5, 6, 7। रेंज क्या आ जाएगा, दैट इज 3, 4, 5। डोमेन आ चुका है, रेंज आ चुका है, रोस्टर फॉर्म लिख चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी हम इसमें लिख चुके हैं और यहाँ पर आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ए एलिमेंट दे रखा है, ए के 1 2 3 4 6 दे रखा है एंड रिलेशन या डिफाइन कर रखा है दैट ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी दोनों ए से बिलोंग करेंगे एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी जो है वो एग्जैक्टली ए से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर। अब हम यहाँ पर इसकी सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इस रिलेशन की, दैट इज रिलेशन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए और बी दोनों ही मुझे क्या लेना है, इसी सेट ए से लेना है। ए का वैल्यू भी इसी में से आएगा और बी का वैल्यू भी इसी में से आएगा। तो हम देखेंगे 1 से 1 डिवाइड हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट पेयर हमारा मिल गया। 2 भी 1 से डिवाइड हो सकता है, 1,2 हो जाएगा। ऐसे ही 3 भी डिवाइड हो सकता है तो 1,3 हो जाएगा। नेक्स्ट 1,4 हो जाएगा एंड 1,6 भी हो जाएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो 2 जो है 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो पहला ऑर्डर पेयर 2 के साथ मिल जाएगा 2,2। दूसरा बात करें तो 2 का 4 के साथ और 2 का 6 के साथ बन जाएगा, तो 2 का 4 के साथ एंड 2 का 6 के साथ भी बन जाएगा। एंड इसके बाद हम थर्ड की बात करें तो 3 जो है वो 3 को डिवाइड कर लेगा। ऐसे ही 3 जो है वो 6 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 4 की बात करें तो 4 को डिवाइड कर सकता है सिंपली एंड द लास्ट वन 6 जो है वो 6 को डिवाइड कर देगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 पेयर ऐसे बन रहे हैं जो कि क्या करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब हम सेकंड एलिमेंट की बात करें तो 1 से 1 डिविजिबल, 2 से 1, 3 से 1 एंड 4 से 1 डिविजिबल। ऐसे ही 6 जो है 1 से डिविजिबल है। एंड नेक्स्ट वाली की बात करें तो 2 से 2 डिविजिबल है, 4 से 2 डिविजिबल है एंड 2 से 6 भी डिविजिबल है इसमें। 3 से 3, 3 से 6, 4 से 4 एंड 6 से 6 डिविजिबल है। तो टोटल इतने हमारे इसमें रिलेशन डिफाइंड हो जाते हैं। अब इस डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। सो डोमेन हमारा क्या निकल के आएगा इसमें, दैट इज 1, फिर उसके बाद आ जाएगा 2, फिर आएगा हमारा 4, वेट 2 के बाद आएगा हमारा 3 एंड 3 के बाद 4 एंड 6, 3 4 एंड 6। रेंज क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट आप देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। सो 1 2 3 4 एंड 6, यही सारे सेकंड एलिमेंट हैं। ये डोमेन आ चुका है हमारे इस रिलेशन का और रेंज भी यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द आर दैट इज x, x plus 5 वेयर x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। सो हमें वैल्यू पुट करते जाना है x का और रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिख के हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म की बात करें तो अगर x की जगह मैंने 0 पुट करा तो यहाँ पे 0 पुट करा तो ये तो हो जाएगा 0 पहला पेयर एंड यहाँ 0 पुट करूँगा तो 0 + 5 इज 5। फिर ऐसे ही मैं अब क्या करूँगा, 1 पुट करूँगा तो 1 पुट करा तो 5 + 1 हो जाएगा 6। ऐसे ही 2 पुट करूँगा तो 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7। नेक्स्ट वन इज 3 पुट करूँगा तो 5 + 3 हो जाएगा 8। नेक्स्ट 4 पुट करूँगा तो 5 + 4 हो जाएगा 9।
ऐसे ही नेक्स्ट 5 पुट करूंगा तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। तो ये रोस्टर फॉर्म आ चुकी है हमारे रिलेशन की। अब हम डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, आसानी से हम इसे लिख सकते हैं। सो डोमेन कितना हो जाएगा, मैंने 0 पुट करा, मैंने 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, 4 पुट करा एंड 5 पुट करा, 0 1 2 3 4 5। और यही हमारे सेट के अंदर एलिमेंट भी थे। रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या निकल के आया, इन सारी वैल्यू को पुट करने के बाद क्या मुझे मिल रहा है, दैट इज 5 मिला, 6 मिला, 7 8 9 एंड 10, ये एलिमेंट हमें मिल गए। तो ये हमारा रेंज निकल कर आ गया, ये हमारा डोमेन निकल कर आ चुका है, और ये जो रिलेशन है इस सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म में। क्लियर, यहाँ पे आके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। राइट द रिलेशन आर such that x, x cube and x is a prime number less than 10। तो x जो यहाँ पर लिया जाएगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए एंड इट शुड बी लेस देन 10। तो x की क्या क्या वैल्यू हम ले सकते हैं, 10 से छोटा है प्राइम नंबर है तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 7। इसके बाद कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो 10 से छोटा हो। अब इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इस सेट की, आप देखिए मुझे ऑर्डर्ड पेयर है वो x, x क्यूब की फॉर्म में चाहिए, मतलब x का वैल्यू पुट करता जाऊंगा यहाँ से लेके, जैसे एक पेयर बना के देखते हैं। 2 मैंने पुट करा यहाँ पे, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 4 2 8। ऐसे ही अब मैं 3 पुट करूंगा तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 9 3 27। ऐसे ही नेक्स्ट 5 की बात करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125 और 7 का क्यूब हो जाएगा 343। ये हमारी रोस्टर फॉर्म यहाँ पे आ चुकी है, सॉल्व हो गई। क्लियर, आपको सिंपली क्या करना है, x पुट करते जाना है और x का क्यूब निकाल देना है, मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका क्यूब सेकंड वाले पेयर में लिख देना है। 3 का 27, 5 का 125, 7 का 343 हमारा यहाँ पर सॉल्व होके आ गया है। तो हमें यही रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में करना था और कुछ इस क्वेश्चन में करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। लेट अ सेट A has element x, y, z and set B has element 1, 2, then find the number of relation from A to B। तो इस तरह का एक एग्जांपल हम ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन A से B की तरफ बन सकते हैं, A से B के लिए कितने रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला है आपका दैट इज 2 की पावर n ऑफ A क्रॉस B which is equal to 2 की पावर n of A into n of B which is equal to 2 का पावर n of A कितना है, पहले वाले सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू दूसरे वाले में कितने हैं, 2 एलिमेंट है। सो दिस इज 2 का पावर 3 to the 6। सो टोटल 64 रिलेशंस इसमें बन सकते हैं। क्लियर, सो आप देख रहे हैं 2 का पावर 6 है एंड 2 का पावर 6 का वैल्यू होता है 64। क्लियर है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। लेट R बी द रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाय R एंड रिलेशन R इक्वल टू A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू Z एंड A माइनस B एन इंटीजर। तो यह रिलेशन हमें जो डिफाइन किया गया है वो रिलेशन कुछ ऐसा है, हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं और इसको समझते हैं ये बोल क्या रहा है। दैट इज A, B सच दैट A और B दोनों ही इंटीजर होंगे और रिलेशन दे रखा है दैट इज A माइनस B क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ये रिलेशन डिफाइन कर दिया है, इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो अब रिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे A और B दोनों ही क्या बोला है, इंटीजर है, और A माइनस B की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे तो इंटीजर ही मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कोई A या B की कोई भी वैल्यू मैं ले लूँ, उसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमेशा मुझे इंटीजर ही मिलेगा। तो डोमेन मेरा क्या रहेगा, डोमेन मेरा इंटीजर ही रहने वाला है, क्योंकि सारी वैल्यू क्या पुट करूँगा, देखो हम A पुट करूँगा और B दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो डोमेन भी क्या हो जाएगा, इट एन इंटीजर, जिसको Z से डिफाइन करेंगे, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, इंटीजर। तो हमारा रेंज भी क्या हो जाएगा, इंटीजर ही हो जाएगा। क्लियर,
एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ को, दैट a का वैल्यू मान लेते हैं हम यहाँ पे -1 है एंड b का वैल्यू है 2, दोनों ही इंटीजर हैं हमारे। सब्ट्रैक्शन अगर मैं करूँ, दैट इज a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करूँ, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, -1 -2 विच इज -3 एंड यू कैन सी दैट -3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर से इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करने पर हमें इंटीजर ही मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आगे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज का ये। आपने देखा कि क्वेश्चंस को हमने देखा कि यहाँ पे हमें रिलेशंस डिफाइन कर रखे थे, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में थे, कुछ रोस्टर फॉर्म में थे, कुछ एरो डायग्राम के फॉर्म में भी क्वेश्चंस दिए हुए थे। बट अगर आपने बेसिक्स आपका क्लियर है, पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक्स को समझा था, अगर बेसिक्स क्लियर है देन डोमेन, रेंज और को डोमेन फाइंड करने में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? आप इसको रिवाइज कर लिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए